हरि नाम नित कृत संगत सुख राम नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन राघो नंदन चरण कमल की सेव नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु जन सुख सारण वंदन करेंगे आद्य अंत नाम गुरु देव जी को श्री श्री अनंत बार बार श्री संता को प्रणाम रे पर किमा पर सत श्री निभाए पर माए मेरे चाहे राय जो भक्ति दान रे कर जोड़ करुणा निधान आगे आगे मीठो राम नाम को मैं सर्वाना सुनु तो राम रस न गुण तो राम वाणी में केहूँ तो राम संतोरा बड़ी वाली घड़ी बताई थी बड़ी वाली घड़ी दिन गुरु श्री दयाल जी महाराज नमो परम दयाल सतगुरु स्वामी जी महाराज अनंत श्री राघव जी महाराज ने अनंत श्री सुखसारण जी महाराज ने नमो सतगुरु वाणी जी महाराज ने भाई जी आप भी करो अल्लाह के बाद भाई जी लते लते भाई जी लते मैं कर लूं आज प्रेम से सत स्वरूप सतगुरु स्वामी जी महाराज के अमृत में अंधेवाणी जी महाराज को सुनने करेंगे। ये महाराज जी के अनमोल वचन हैं। रोजाना के नित्य नेम से आज जति का संवाद है। जति कहते कर्मचारी पालन करने वाले को। तो महाराज जी का और जति का संवाद हुआ है। जति के प्रश्नों का जवाब देते हुए महाराज जी कहते हैं, जति पूछता है और सतगुरु सुखराम जी महाराज उसको समझाते हैं। त्रिकुटी में सुर तीन मिल आगे सुर मिल जाते, जति पूजो सुख राम कहे सुनो ब्रह्म की बातें। त्रिकुटी में से तीन मिल आगे सुर मिल जाते। जति ने कहा महाराज जी मेरे को त्रिकुटी के बारे में बताइए, त्रिकुटी क्या चीज है, किसे कहते हैं त्रिकुटी? तो महाराज जी समझाते हैं त्रिकुटी में सुर तीन मिल। त्रिकुटी ये तीन नाड़ियों का संगम है जो भजन करते समय जागृत होती है। जो भजन करते हैं साधना करते हुए जैसे वो मेरुदंड पर पहुंचते हैं तो मेरुदंड से तीन नाड़ियां जागृत होती हैं। बाईं तरफ से इला नाड़ी, दाईं तरफ से पिंगला नाड़ी और बीच में से सुषुम्ना आती है। तीनों नाड़ियां आकर के त्रिकुटी में मिल जाती हैं। ये तीन नाड़ियों का मेला है जिसका नाम रख दिया त्रिकुटी। संत महात्मा जैसे मेरुदंड से चलकर के त्रिकुटी में पहुंचते हैं तो वहां अनुभव होता है। फिर आगे सुर मिल जात, वहीं से ही विवेक नाड़ी सुषुम्ना चलती है, ऊपर की जो सुषुम्ना चलती है। जति बुझो सुखराम कै सुनो धर्म की बात,
महाराज जी कहते हैं यदि यही परमात्मा से मिलने का रास्ता है, सुषुम्ना है। जब तक सुषुम्ना जागृत नहीं होती है तब तक हमारी ध्यान की अवस्था नहीं बनती। सुषुम्ना में भजन पहुंचता है तभी हमारी ध्यान की अवस्था बनती है, जिसको सदा समाधि कहते हैं, जिसको शून्य समाधि कहते हैं। त्रिकुटी में हद जानिए माया लग सब जोए, जति बुझे सुख राम कहें ब्रह्म अगम में होए। जति ने कहा महाराज जी मेरे को और खुलासा करके बताइए, त्रिकुटी में हद जानिए। आपको समझाते हैं यदि त्रिकुटी को हद भी कहते हैं, यहाँ तक माया का पद है, और जो त्रिकुटी से आगे पहुंचते हैं वो ब्रह्म का पद है। त्रिकुटी से नीचे माया का पद, त्रिकुटी तक माया, जो त्रिकुटी से आगे ब्रह्म का पद। संत महात्मा भजन करने वाले जब त्रिकुटी से आगे पहुंचते हैं तो उनकी श्रद्धा बन जाती है, उनकी समाधि बन जाती है। जो त्रिकुटी से नीचे चलता है, त्रिकुटी से नीचे, तो आसक्ति बन जाती है। क्यों? जब तक त्रिकुटी से नीचे चलते हैं तब तक मन है ये बस में नहीं होता है, मन है इंद्रियां नहीं बस में होती, विकारों की तरफ जाती है और अनेक प्रकार के विचार भी आते हैं। जैसे त्रिकुटी से आगे बढ़ते हैं तब विचार आना बंद हो जाते हैं। बाजार गया शहर में हम होता अगम स्थान, जति बुझे सुख राम के जाते बिन धरण ध्यान। बाजार गए शहर में हम होता अगम स्थान। महाराज जी समझाते हैं जब हमने साधना किया, भजन किया, तो भजन करते समय धुनी हो रही थी, बाजा बज रहे थे, लेकिन वो बाजा अब उल्टी तरफ रह गए। हम पहुंच गए अगम में, अगम में। क्यों? जब शब्द कंठ कमल पर जागृत होता है तो भी बाजा बजते हैं, शब्द की धुनी होती है। हृदय स्थान पर पहुंचते तो भी नाभि में मेरुदंड तक शब्द पहुंचता है, वहां तक शरीर के अंदर कंपन और ध्वनि होते शरीर धुसता है। बाजा रह गया शहर में हम होता अगम स्थान, जति बुझे सुराम के ज्ञान देवी धर्म। महाराज जी समझाते हैं हम अगम स्थान में पहुंचे हैं जहाँ देविन धर्म ध्यान, जहाँ देही के बिना ही ध्यान होता है। कर्माला नहीं के लिए बिन रसना को जापे, जति बुझे सुख राम कहें जहाँ निरंजन आप। कर्माला ने फिर ये बिन रसना को जाप। महाराज जी समझाते हैं हम साधना करके उस देश में पहुंचते हैं जहाँ माला की आवश्यकता नहीं है, जहाँ बिना रसना के भजन होता है। जति बुझे सुख राम के ध्यान निरंजन आप। नहीं काला नहीं से नहीं पांच तत्व के माए, जति बुझे सुख राम कहे रंग बिन रंग दिखाए। नहीं काला नहीं श्वेत है। महाराज जी समझाते हैं जिस पद में हम पहुंचे हैं, जिस देश में, जिस लोक में, वहां का रंग ना कोई काला है ना कोई सफेद है, तो उसका कोई रूप नहीं, कोई वर्ण नहीं है। ये बात सीता माता कहती है लक्ष्मण जी को, अरे कहिए वाला सत समझ सुधारा
और गिगन मंडल चढ़ प्रीतम परसु रूप वर्ण सुन्यारा। माता सीता कहती लक्ष्मण जी सत्संग की साधना करो। तो जो राम नाम है ना, इसको जुक्ति से जपो। इस राम नाम को जुक्ति और भेद से जपते हैं तो उलट गिगन चढ़ प्रीतम परसु, आप उलट करके गिगन में जा करके उस प्रीतम परमात्मा के दर्शन करोगे जो रूप वर्ण सुन्यारा, जिसका कोई रूप ही नहीं है, आकार ही नहीं है, वो तो वर्ण से न्यारा है। वर्ण का मतलब तो ऐसा हमको अनुभव होता है उस परमात्मा के स्वरूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता। ये नहीं सकता कह सकता कि परमात्मा ऐसे रूप में है, इतनी लंबाई है, चौड़ाई है, कि 4 भुजा वाला, कि 20 भुजा वाला, कि 1000 भुजा वाला, उसका तो कोई रूप वर्ण ही नहीं है परमात्मा का। ऐसे परमात्मा के दर्शन गिगन मंडल में जाकर के होते हैं। तो नहीं काला नहीं श्वेत है, नहीं 5 तत्व के माए। महापुरुष समझाते हैं जिस देश में हम पहुंचे हैं, माना कोई काला स्थल है, ना कोई श्वेत है, ना कोई 5 तत्व हैं, जति बुझे सुखराम के रंग में रंग दिखाए। वहां तो बिना रंगों के रंग दिखाई दे रहा है, वहां तो बिना की अनुभव होता है, वहां तो बिना प्रकाश के प्रकाश होता है। उसको प्रकाश अद्भुत है, केवल अनुभूति की बात है। विमल प्रकाश आकाश मेरे, लगो बिना ससुर, मगन भयो मन गिगन मेरे, सुन के अनंत। विमल कहते हैं अद्भुत प्रकाश। उस प्रकाश के लिए तो कवि साहब वर्णन करते हैं, ऐसा देश को अजब निराला, बिन ससुभान हुआ उजाला। वो ऐसा अजब निराला देश है, वहां सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश नहीं है। ऐसा देश अजब निराला, बिन ससुभान हुआ उजाला, नहीं काल की चोट जिला मिली होती है। उस देश की एक विशेषता है, नहीं काल की चोट, वहां काल नहीं पहुंचता है, वहां तो जिला में ज्योति अखंड ज्योति होती है। तो जति बुझे सुराम के रंग बिन रंग दिखाए, सात दात गुण 3 नहीं, अपरगत नहीं 25। जति बुझे सुख राम कहे, जामूरत विश्वास। 7 धात गुण 3 नहीं। महाराज जी समझाते जति, मैं जिस देश की बात करता हूँ, जिस अदब की बात करता हूँ, वहाँ ये 7 धातु का शरीर भी नहीं है, वहाँ ये 3 गुण भी नहीं है, और ये 5 तत्व 25 प्रकृतियां भी नहीं है। जति बुझे सुखराम के जामूरत विश्वास। हाँ, वहाँ निरंतर अनुभूति होती है। महाराज जी समझाते हैं उसकी कैसे अनुभूति होती है। चंदन सूर बैठ काणा, ओम सोम समया, और कै सुख राम पर, कै सुख राम देव विनिकाया। चंदन सूर बैठ काणा, ओम सोम समया, कै सुख राम उलट जड़ आगे, देव परस विनिकाया। कै सुख राम उलट जड़ आगे। महापुरुष समझाते हैं जो उलट करके गिगन में जाते हैं तो क्या देखते हैं, देव पुरुष विनिकाया। ऐसे देवता के दर्शन करते हैं जिसकी काया नहीं, शरीर नहीं है, जिसका काया शरीर नहीं है, वो एक सत्शब्द ही है। इसको महापुरुषों ने कहा कि पांक परा बिन पंछी देखा। कहीं लिख दिया हमने ऐसा देवता देखा जिसका शरीर नहीं, कहीं कह दिया कि हमने ऐसा पक्षी देखा जिसके पंख और पर नहीं। वो सत्शब्द के लिए बताया, वो सत्शब्द एक ऐसा पुरुष देवता है जिसका शरीर नहीं है,
वो सतसबद एक ऐसा पक्षी है इसके पंख और पर नहीं है। पांख परा बिन पंछी देखा, नैन बैण कछ नाही रे, आठ और 32 घड़ियां उड़ेगी गन घर जाई रे। पांखा परा बिन पंछी देखा, ऐसा पक्षी देखा इसके पंख भी नहीं है, पर भी नहीं है, नैन बैण कुछ नहीं, वो देखने में भी नहीं आता है, वो बोलने में भी नहीं आता है। एक विशेषता है उसमें, एक विशेषता है, 8 और 32 घड़ियां उड़ेगी गन भर जाई। एक विशेषता है, वो निरंतर ऊपर की तरफ चलता है, ऊपर की तरफ खिसता है। 8 और 32 घड़ियां उड़ेगी गन घर जाई, ऐसा सत्सबद है। उस सत्सबद के लिए महापुरुष समझाते हैं जहां मूर्त विश्वामिश, वहां विश्वामिश कहते हैं 100%, 100% वहां सत्सबद के अनुभव होता है, अनुभूति होती, स्वरूप दिखाई देता हो, अनुभव होता है। लखने में कुछ आवसी, देखण में कछ नाय, जति बुझे सुख राम कहे, संत बतावे माय। लखने में कछ आवसी, देखण में कछ नाय। महाराज से कहा लखने में तो आता है, लखने का मतलब कि अनुभव में तो होता है, अनुभव होता है उसका, लेकिन देखने में नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए माताओं बहनों को गर्भ रहता है तो उनको अनुभव होता है, लेकिन वो उनको दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता। तो सेम प्रक्रिया सत्सबद की है, सत्सबद की अनुभूति होती है, ऐसा लगता है कुछ है लेकिन वो दिखता नहीं है। तो लखने में कछ आवसी, देखण में कछ नाय, जति बुझे सुख राम कहे, संत बतावे माय। महापुरुष समझाते हैं, यदि पूछता है, मान कहते हैं कि संत महात्मा परमात्मा को घट भी बताते हैं, वो घट के द्वारा ही प्राप्त होता है। क्यों? पहले परमात्मा की अनुभूति तो घट के अंदर ही होती है, फिर उसके ध्यान करते करते शरीर से परे निकलते हैं। जड़ पाया जड़ गति में पाया, बाहर के भोजन में। जिन्होंने परमात्मा को पाया, घट भी पाया, घट के अंदर अनुभूति होती है, वो अनुभूति को ही परमात्मा ने कह दिया कि संत महात्मा परमात्मा को अंदर बताते हैं। सुध बुद्ध जहाँ पहुँचे नहीं, मन पवना नहीं जाए, जति बुझे सुख राम कहे, संत दयाल मिलाए। सुध बुद्ध जहाँ पहुँचे नहीं, महाराज जी समझाते हैं, मैं उस अगम की बात करता हूँ जहाँ ये शुद्धि और बुद्धि भी इसका निर्णय ले सकती नहीं पहुँचती है, वहाँ मन और पवन भी नहीं पहुँचता है। क्यों? जब ध्यान लगता है तो श्वास की गति भी धीरे पड़ जाती है। जिस व्यक्ति का ध्यान लगे उस ध्यान के समय देखो तो उसकी रचना भी बंद हो जाती है और श्वासों की गति धीमी पड़ जाती है, शरीर ऊपर की तरफ खींचने लगता है, एकदम सीधा रहता है, सीधा रहता है। ध्यान करने वाले का शरीर एकदम स्ट्रेट सीधा रहेगा, झुकेगा नहीं। और झुक गया है, पसीना बंद है, तो आलस नींद है। ध्यान का मतलब ध्यान है ना, वो निरंतर शब्द का ध्यान रहता है। उस शब्द के ध्यान में शरीर झुकता नहीं है, सीधा रहता है। क्यों? लकड़े में कुछ आवश्यक, देखण में कछ ना है, जति बुझे सुखराम कैसा।
सुध बुध जहाँ पहुँचे नहीं मन पवना नहीं जाए, जति बुझे सुखराम के संत रया लिवलाए। पुरुष हो जाते हैं संत महात्मा निरंतर वहाँ लिव लगा रहते हैं, लिव लगा रहते हैं। जैसे पपिया निरंतर अपनी चोंच को ऊपर करते हुए लिव लगा रहता है, तो उसका एक ही तार परमात्मा जुड़ा होता है, क्यों क्यों निरंतर लगा रहता है। ऐसे ही संत महात्मा होते हैं, उनकी लिव भी परमात्मा से लगी रहती है, हमेशा ध्यान करना, चिंतन करना परमात्मा के पवित्र है। पिता से सीता वास्ते हमारा संग नाल हुए आया, मात गर्भ सो लिया बसिया, बामय जीव कहाया। पिता सीता वास हमारा, महापुरुष समझाते हैं हम सभी का वास कहाँ था? पिता की भृकुटी में। हम सभी पिता की भृकुटी में थे और संत नाल आया, संत नाल के रास्ते से माता के गर्भ में पहुंच गए। माता के गर्भ में पहुंचने पर जीव कहलाने लगे। पिता सीता वास हमारा संत नाल हो गया। संत नाल शब्द आया, क्या होती संत नाल? संतनाल किसे कहते हैं? नहीं पता? पंकनाल तो ध्यान से नहीं सुनते, ध्यान से नहीं सुनोगे तो कैसे? दो नाड़ी होती है संतनाल। कौन से नाड़ी? कौन से नाड़ी? ये तो अलाप निकल नाड़ी होती है। संतनाल संतनाल रास्ता होता है कि पूर्व का रास्ता, बंकनाल का रास्ता पीछे का रास्ता। जब भजन करते हैं उसमें ऐसी वायु प्रकट होती है, इसको कुदरत कला कहते हैं। हमारे शरीर में 84 प्रकार की वायु है, ठीक है? 84 प्रकार की वायु में एक कुदरत कला भी है। कुदरत कला को सांस सांस पर रगड़ करने से प्रकट होती है। फिर वो कुदरत कला है वो चलती है, कंठ कमल से चलती है। कंठ, हृदय, नाभि, ब्रह्मस्थान, धनिस्थान, इस आगे के रास्ते क्या कहते हैं? संत नाम कहते हैं। और हम पीछे के रास्ते से संत महात्मा चढ़ते हैं, बंकन नहीं आते। शेष स्थान से बंकनाल है, गिरिदंड है, इस तरीके से गिरने चढ़ते हैं। दो रास्ते, संतनाल और बंकनाल का रास्ता, ठीक है ना? ध्यान रखो महाराज जी के वचन को, ध्यान नहीं दोगे ना ऐसे ले जाओ फिर। तो पिता से सीता वास ने हमारा, हम सभी का वास कहाँ था? हैं? कहाँ था? त्रिकुटी में, यहाँ त्रिकुटी में। पिता से सीता वास हमारा संत नाल आया, मात गर्भ सो लिया बसेरा। जब मैं जीव काया, शुभ अशुभ ऊंच सो नीचा, मैं भुगतूं भुगताया। मेरा रिजक हमारे सारे, इच्छा सो चले आया। शुभ शुभ अशुभ ऊंच सो नीचा। अब जैसी हम माता के घर में आए तो हम जीव बन गए, अब सब हम जीव हो गए। अब जीव बनने के बाद में फिर हमने सेवा सुकर्म किए, ऊंच नीच कर्म किए, मैं भुगतो भुगताया, ये हमें भुगतते हैं। मेरा रिजक हमारे सारे, आप तो समझाते हैं मेरा रिजक, हमारे कर्म हमारे साथ में है। इच्छा से चल खाया, जैसा करेगा वैसा भुगता है। जैसी करने कर्म करेगा वैसा ही बन पाता, कर्म हमारे साथ में है। सोचूं असर पूछूं नीचा, मैं भुगतूं भुगताया। मेरा रिजक हमारे सारे इच्छा से चलता है।
अंतकाल जो होती वासना जामे वासा पाया कैस को राम वासना ऊपर कर यशवाई आया बोलो राम। अंतकाल जो होती वासना जामे वासा पाया। महापुरुष समझाते हैं अंत समय में जीव की जैसी वासना होती है वो जीव वही चला जाता है। जहाँ आशा जहाँ वासा अंतिम समय में क्यों जैसे हम जब सोते ना तो सोते समय कोई न कोई विचार में खो जाते हैं। नींद आ जाती है कि बिना सपने की नींद आ ही नहीं सकती। सोते समय इसी विचार में खो जाते हैं तो नहीं नींद है। जब सुबह उठते हैं तो कुछ ना कुछ विचार जरूर होता है, कुछ ना कुछ जरूर होता है। वो हमें ध्यान नहीं देता, ध्यान नहीं देते वो लगवाते हैं। अधिकतर देखा होगा इसमें 4 बजे के टाइम पे सुबह के टाइम पे कुछ विचार ही आने लग जाते हैं, इनको सपने कहते हैं। इसी समय अंतिम समय में भी अंतिम समय में भी हमारा कहीं ना कहीं ध्यान रहेगा और जहां ध्यान रहेगा वहीं जाना पड़ेगा। बाकी बताते हैं कभी कभी घर में जो पालतू कुत्ते होते हैं ना ये मरते हैं तो घर में वापस जन्म ले लेते हैं जिस घर में रहते हैं। तो वो कुत्ता जब मरते हैं ना तो मरते समय घर परिवार वालों को देखता है, घर परिवार वालों को, उन घर परिवार वालों को देखते देखते मर जाता है, वो घर में जन्म ले लेता है। अंतकाल जो होती वासना जहाँ में वासा पाया मिश्री का वास्तव मिश्री अंतकाल क्या होती वासना जहाँ में वासा पाया। महापुरुष समझाते हैं अंत में जीव की जहाँ वासना होती है जहाँ में वासा पाया और कैस राम वासनों पर कल अस्वारी आया। महापुरुष समझाते हैं जो ध्यान धरते हैं और ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हैं प्रभु के पद में पहुंचते हैं तो उनकी वासना खत्म हो जाती है। कैसे पुराण वासनों पर कर सकते ना मैं ब्राह्मण ना बैरागी ना मैं परक फकीरा ना मैं जंगम ना मैं जोगी ना मैं सिद्ध न पीरा ना मैं जति नहीं मैं स्वामी ना मैं पाखंड होई ना मैं भेदी अभेद न सुन रे लग से बिरला कोई चारू वर्ण जात नहीं मेरे जति अर्थ कर लीजिए और कैसु को राम सबन मिल विद्या पाँच जवाब न दीजिए ना मैं ब्राह्मण ना बैरागी ना मैं फकीर। अब महाराज यहाँ पर सत्ता रूप में बोल रहे हैं कि ना मैं ब्राह्मण ना बैरागी यदि ना मैं ब्राह्मण हूँ ना बैरागी हूँ उसको अगम देश के वासी है केवल सन्यासी। ना मैं ब्राह्मण ना बैरागी ना मैं परक फकीरा। आपको समझाते हैं यदि ना मैं ब्राह्मण हूँ ना बैरागी हूँ ना मैं परक फकीर हूँ ना जंगम हूँ ना जोगी हूँ ना सिद्ध हूँ ना पीर हूँ मैं जति भी नहीं हूँ शक भी नहीं हूँ पाखंडी भी नहीं हूँ ना मैं भेद अभेद मैंने सुन रहे मैंने भेद भी नहीं हूँ भेद के बिना भी नहीं हूँ लक्ष्य बिरला कोई यदि मेरे को बिरला ही समझते हैं बिरला ही जान सकते हैं मेरे को चारों वर्ण जात में मेरे मैं चारों वर्णों में भी नहीं हूँ मेरी कोई
कोई जाति भी नहीं है। जतिय के लिए कैसे राम सगल विद्या पाछू जवाब न दीजिए। तो महापुरुष साधना करते हुए पूर्ण स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो वहां स्वामी सेवक का भाव खत्म हो जाता है, तो एक हो जाते हैं। जैसे जब बूंद समुद्र में जाकर गिर जाती है, उसमें लीन हो जाती है, उनका उसका नाम बूंद नहीं रहता है। ऐसे संत महात्मा जब ध्यान करते करते उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, फिर उनका ये ब्राह्मणपना, संतपना, स्वामीपना से समझ जाता है। इतश्री जति का संवाद संपूर्ण। अब है स्वामी श्यामी का संवाद। श्यामी के संवाद में इसमें महाराज खुद ही श्रोता बने हैं और खुद ही वक्ता बने हैं। खुद ही श्रोता, खुद ही वक्ता, कि घट के अंदर से एक प्रसंग आता है और घट में उसका जवाब दे देते हैं। अब विचार करें, ये ऐसे कैसे हुआ? सोचते कि विचार करते कि ऐसे हुआ। कभी कभी बचपन विचार करते ना, पूछते ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों, ऐसा कैसे करते ना। फिर थोड़ा समझ या पूछ लेते हैं, बता देता है, अंदर समझ भी आ जाती है ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पर महाराज जी स्वयं भी श्रोता बने, स्वयं भी वक्ता है। श्रोता वक्ता आप ही व स्वामी, सन्यास कहो कहाँ से आयो, तेदर युग में कौन पहल गायो, जपा के कहे सुख देव दे भेद मोही। श्रोता वक्ता आप ही स्वामी, सन्यास को कौन सा है? महाराज जी के घर से विचार आया, ये सन्यासी कहाँ से बने, ये सन्यासी कैसे आए, कहाँ से आए? देहतर युग में कौन पहले गायो, कि शरीर धारण, पहले गुरु बोलते ना कि शरीर धारण करके पहले कौन आया? एक गुरु बनाने की प्रथा, एक मर्यादा बन गई है कि गुरु मर्यादा भान के तेरे सुनने को जीवन में गुरु सतगुरु का होना जरूरी है। बिना सतगुरु के, बिना गुरु की सफलता नहीं मिलती है। तो महाराज जी घटित विचार आया कि सबसे पहले ये शरीर धारण करके कौन आया, कौन गुरु बना? ओम जब पाकड़ित हुई, फिर ओम का अजप्पा कैसे होता है? कैसे देव दे भेद मोही, आपको समझाते हैं कि इसका भेद बताओ। हमारे खुद ही अंदर से जवाब आता है, स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, सन्यास शिव सो चले आयो, तेदर युग में दत्त पहले गायो, मुँह से जपो सुन बायो हुई, धरे ध्यान न्यारा लखे जन कोई। श्यामी कहे सुनो सुखदेव जी, वहां पर समझाते हैं, ये स्वामी सुनो, ये सन्यासी विशेष जल रखा है। सन्यास की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? शंकर भगवान से। ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्रह्मा जी के मुख से। सन्यास शिव सो चलाए हो, ये सन्यासी है, इनकी उत्पत्ति शंकर भगवान से हुई है। देवतर युग में दत्त पहले गायो, जगत में शरीर धारण करके सबसे पहले कौन? दत्तात्रेय महाराज है। दत्तात्रेय को गुरु माना। ओम से अजब को सुनवाई हुई। ओम का जाप जपा कैसे होता है? श्वासा के आधार पर। कैसे होते हैं? धरे ध्यान न्यारो लगे जन कोई, इसका ध्यान कर, धरे ध्यान न्यारो लगे जन कोई ध्यान करने वाले कोई इस बात को जानते हैं कि श्वासों के आधार पर जाप जपा होता है, जपा का जाप होता है।
चौपाई। कौन देश में मंडी तुम्हारी और कौन शब्द गाओ। सुखदेव कहे सुनो स्वामी जी तो किसे पंथ को ध्याओ। कौन देश में मंडी तुम्हारी। अब महाराज जी ने प्रश्न किया कि मंडी तुम्हारी, हे स्वामी जी आपका मंडी स्थान कहाँ है, आपका निवास स्थान कहाँ है। ये सब महात्मा तो दिगर में रहते हैं, दिगर में वास है। उस बात जहाँ दिगर में रहना है उनकी मंडी है, वो ठिकाना उनका। तो कहते हैं हमारे, कहते स्वामी जी बताइए आपकी मड़ी कहाँ है, ठिकाना कहाँ है, मंडी कहाँ है और कौन शब्द को गाओ। स्वामी जी आप किस शब्द का ध्यान करते हो, कौन सा शब्द आपके पास में है। सुखदेव कहे सुनो स्वामी जी किससे पंथ को जाओ। आपको समझाते स्वामी जी आपने कौन सा रास्ता पकड़ा, कौन सा पंथ है आपके पास। दोए पंथ दोए है गेला दोए नाला दोए वाणी। सुखदेव कहे सुनो स्वामी जी और किसी रहा तुम जानी। दोए पंथ दोए गेला। महापुरुष समझाते स्वामी जी दो पंथ हैं, दो गेला हैं, दो नाल हैं, दो वाणी है। और कहे सुखदेव को स्वामी जी किस राह तुम जानी। आप समझाते स्वामी जी आपने कौन सा रास्ता चुना है, कौन सा मार्ग चुना है कि संत नाल का मार्ग है कि भक्त नाल का मार्ग चुना है कि आपने कौन सा गैला है, सोम का रास्ता है, उस सांस का रास्ता है, उस सांस का रास्ता है। कैसो पंथ तुम्हारो कहिए और कौन नाल को छेदी। सुखदेव कहे सुनो स्वामी जी और किसी राह तुम जानी। किसे पंथ का भेद, ऐसो पंथ तुम्हारो कहिए कौन नाल को छेदी। और सुखदेव कहे सुनो स्वामी जी किसे पंथ का भेदी। कैसो पंथ तुम्हारो कहिए। महाराज कहते हैं स्वामी जी आपका कौन सा साधन है, कौन सा पंथ है और कौन नाल को छेदी। आप कौन सा नाल का छेदन करते हो, कौन सी नाल से चढ़ते हो। दो नाल है, संत नाल है, भक्त नाल। एक आने के लिए, एक जाने के लिए। एक संसार में आने का रास्ता है, एक परमात्मा में मिलने का रास्ता है। दो रास्ते हैं। स्वामी जी आपने कौन सा रास्ता चुना है, कौन सा रास्ता आपका है। कौन तुम्हारा गुरु गोसाई और कौन तुम्हारो चेलो। सुखदेव कहे सुनो स्वामी जी कौन संग नित खेलो। महापुरुष समझाते स्वामी जी आपका गुरु कौन है और आपका चेला कौन है और आप कौन संग नित खेलो। किस आधार से खेलते हो आप। आपके पास सांस का आधार है या वो सांस का आधार है, कौन सा आधार है। पूरी दुनिया में सांस बदल करती है। सुलटो तो सबके फिरे उल्टो चढ़े तो शांत सब सो सुन सुराम के आई की है बात। सुलटो तो सबके फिरे। सुलटो का मतलब है एक सांस में तो सभी नाम चल रहे हैं, ज्ञानी ज्ञानी पंडित सभी। जितने मंत्रों का जाप है वो एक ही श्वास में होता है। कोई सा मंत्र ले लो, लेकिन एक राम नाम एक ऐसा मंत्र है जिसको उस सांस में भी जप सकते हैं। सांस और सांस में तो जो सुलटो तो सबके फिरे उल्टो चढ़े सो सांस सब सुन। जो कई लोग सीधे रास्ते से चढ़ते हैं, उलट करके चढ़े विशेष बात है। कोई एक सांस बदल करता है, लेकिन वो सांस बदल करता है, सबसे विशेष बात है, एक बात है।
अब अभी महाराज ने कहा कि स्वामी जी आपका गुरु कौन है, आपका चेला कौन है और आप कौन से साधन करते हो। अब महाराज जी जवाब देते स्वामी बनकर, स्वामी बात। स्वामी कहता है कि सत सबद है गुरु हमारा, चेते हमारो चेलो, स्वामी कहे सुनो सुख देवी, मन सत्संग खेलो। सत सबद है गुरु हमारा। आपको समझाते हैं स्वामी जी ये सत सबद ही हमारा गुरु है और चित्त हमारा चेलो, ये चित्त ही हमारा चेला है। स्वामी के सुनो सुख देवी, मन सत्संग खेलो। हम किसके साथ खेलते हैं? मन और श्रुति के साथ खेलते हैं। श्रुति को शब्द में लगाते हैं, मन को सांस में लगाते हैं। यही हमारा खेल है, यही हमारा ध्यान, यही हमारा भजन है। भजन किसको कहते हैं? जिसमें हमारी श्रुति और मन लगे उसको भजन कहते हैं। अब महाराज जी प्रश्न करते हैं, कौन शब्द सो उठो बैठो और कौन शब्द ले जाओ, सुखदेव कहे सुनो स्वामी जी, किसे शब्द संग गाओ। कौन शब्द सो उठो बैठो, आपको समझाते हैं। प्रश्न किया है स्वामी जी आप कौन से शब्द से उठते और बैठते हो? तो कौन सा शब्द है जो आती सांस दोनों जाती सांस में आता है? और कौन शब्द ले जाओ तो किस शब्द का स्मरण करते हो? सुखदेव कहे सुन स्वामी किसे शब्द समझाओ। हे स्वामी जी आप किस शब्द का ध्यान करते हो, किस शब्द का ध्यान करते हो, कौन से शब्द का स्मरण करते हो और कौन सा शब्द से उठते और बैठते हो? स्वामी बाचे सोम शब्द संग उठा बैठा, राम शब्द को ध्यावा। ओम शब्द सो रागे उचारा, असुरत शब्द संग गावा। बोलो राम। सोम शब्द संग उठा बैठा, वहां पर सोम कहते श्वासा। हम श्वासा के साथ उठते बैठते हैं, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, यही उठना और बैठना है। सांस को लेना और छोड़ना। राम शब्द को ध्यान। हम कौन से शब्द का स्मरण करते हैं? राम शब्द का स्मरण करते हैं। ओम शब्द सुराग उच्चारण। ओम शब्द से हम राग बोलते हैं, सुरत शब्द संगामा और श्रुति के द्वारा शब्द का ध्यान करते हैं। ये हमारा गाना है। महाराज जी प्रश्न करते हैं कि कौन पुरुष को ध्यान धरो, कौन पुरुष को मारो, कैसो को देव सुनो स्वामी जी, कहो कौन को तारो। कौन उसको ध्यान धरो, आपको समझाते स्वामी जी आप कौन से पुरुष का ध्यान करते हो और कौन से पुरुष को मारते हो। कैसे देव सुनो स्वामी जी, कहो कौन को तारो। आपको समझा स्वामी जी और किसको तारते हो। स्वामी वाचक पार ब्रह्म का ध्यान धरा, पांच पुरुष को मारा। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, प्राण पुरुष को तारा। पार ब्रह्म का ध्यान धरा। स्वामी कहता है महाराज जी हम पार ब्रह्म का ध्यान करते हैं और पांच पुरुषों को मारते हैं। ये विषय है ना, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इनको हम मारते हैं, कंट्रोल करते हैं। स्वामी के सुनो सुखदेव जी प्राण पुरुष को तारा।
स्वामी कहता महाराज जी हम एक प्राण उसको काटते हैं, प्राण को महाराज प्रश्न करते हैं कि कौन काज तुम भेद पैरियो और कौन काज तुम मांगो, के सुखदेव सुनो स्वामी जी देह काय को मांगो। बोलो राम। महाराज जी पूछते स्वामी जी बताइए तुमने ये भेष किस लिए पहना है और किस लिए मांगते फिरते हो, क्यों मांगते फिरते हो और इस शरीर को क्यों कष्ट देते हो, देह काय को मांगो। स्वामी बच्चे स्वामी कहता महाराज जी कि राम काज हम भेद पैरियो अछूता काज सो मांगा, स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी मोक्ष काज दे मांगा, राम काज हम भेद पैरियो। स्वामी कहता है महाराज जी हमने राम जी की प्राप्ति के लिए एक भेद पहना है, अछूता काज सो मांगा, उदर पूर्ति के लिए मांगते हैं। भाई अन्न की काया है इसको अन्न देना पड़ेगा। छुदा काज सुनागा, स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी मोक्ष काज दे मांगा। महापुरुष समझाते हैं हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधन करते हैं, साधन करते हैं। भजन ऐसा नहीं होता, भजन के लिए शरीर लगाना पड़ता है, सूर्यता से करना होता है। कोई भक्ति कोई भजन गलफल की बात नहीं है, ठीक है। जिन्होंने तन तोड़ करके भजन किया वही सफल हुए, उनको ही अनुभव हुआ है, हमको क्यों नहीं अनुभव होता है? क्यों? अभी हमने तन तोड़ करके भजन किया नहीं है, लगन से भजन किया नहीं है, इसलिए अनुभव नहीं होता है। जो सूरवीरता से लगन से भजन करते हैं वो अनुभव होता है। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी मोक्ष काज दे मांगा। महाराज जी प्रश्न करते हैं किसके काज को तिकोल छाड़ियो और कौन काज बन से वो, कहे सुखराम सुनो स्वामी जी जवाब इसी को देवो। किसके काज गोद कुल छाड़ियो। महाराज जी पूछते हैं स्वामी जी बताओ तुमने ये गोद कुल को, गोद बोला टोटल परिवार को किस लिए छोड़ा है और तुम किस लिए वन में रहते हो, किस लिए वन में रहते हो? कैसे कुरान सुनो स्वामी जी जवाब सुनो, माने कहते इसका जवाब दीजिए। स्वामी राज स्वामी कहता है बेहद काज गोते कुल छाड़ियो राम काज बिन सेवा, स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी जवाब वंतयो देवा। बेहद काज गोते कुल छाड़ियो। महाराज जी कहते हैं बेहद काज कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हमने गोतकुल को छोड़ा है। क्यों? गोतकुल में रहेंगे तो मोह बना रहेगा, ममता बना रहेगी, आसक्ति बनी रहेगी। और जब तक घर में मोह माया ममता आसक्ति है तब तक ब्रह्म में कैसे जाएंगे? इसको तो चाहे बाहर से छोड़ो चाहे अंदर छोड़ो, है तो छोड़ना। ऐसे महापुरुष गए जिन्होंने अंदर से छोड़ दिया, बाहर से नहीं छोड़ा। कि ऐसे महापुरुष गए जिन्होंने बाहर से भी छोड़ा और अंदर से भी छोड़ा। ठीक है, जैसे स्वामी रामचंद्र जी महाराज बाहर से भी छोड़ दिया और अंदर से भी छोड़ दिया। सतगुरु शुक्राम जी महाराज बाहर से नहीं छोड़ा, अंदर से छोड़ दिया। छोड़े बिना ब्रह्म में जा ही नहीं सकते। तो महाराज की लगातार 18 साल ध्यान में बैठे, भजन में बैठे, तो परवा थोड़े पास में था महाराज जी, ठीक है ना, अकेले थे वहां। आप ये कहते वहां के जो ये भेड़ बकरियों को चराने वाले थे, उन्होंने महाराज जी को कहीं
ऊपर से धूप पड़ रही थी जोरदार, उनको झोपड़ी ऊपर से छाई थी, कोई बात ही नहीं परवाह कर। लेकिन है तो छोड़ना चाहे बाहर से छोड़ो चाहे अंदर से छोड़ो। बेहद काज गोते कुल छाणियो, राम काज बन सेवा। स्वामी कहता महाराज जी हमने ब्रह्म की प्राप्ति के लिए वो गोत कुल परिवार छोड़ा है और राम काज बन सेवा। हम राम की प्राप्ति के लिए वन में रहते हैं, एकांत में रहते हैं। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने एकांत में वन में भजन किया है, या तो शमशान बैठ के किया है, या पहाड़ पर बैठ के भजन किया है, या जंगल बैठ के भजन किया है। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, जवाबवंतियों देवा। अब महाराज प्रश्न करते हैं कि दौड़िया फिरो जगत के माई, बैठ बैण विदो विद बोलो। अब कहे सुखदेव सुनो स्वामी जी, किया हेरता डोलो। महाराज कहते स्वामी जी तुम जगत में दौड़ते फिरते हो और वचन भी समझ करके बोलते हो, तो सुखदेव सुनो स्वामी जी क्या हेरता डोलो। ये स्वामी जी तुम किसको ढूंढते फिरते हो जगत में। स्वामी बात है, स्वामी कहता है कि दौड़िया फेरा मन की ढालिया, बैठ टन को बोलिया। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, संदेहता ढोला। दौड़िया फिरा मन के ढालिया। स्वामी कहता महाराज जी हम मन के विचारों से विचरते हैं, मन को बस में करने के लिए बोलते हैं। तो महात्माओं के लिए विचरण करना भी जरूरी होता है। कहते हैं ना साधु तो रमता भला, दाग न लागे कोई। कहते हैं ना साधु तो रमता भला, दाग न लागे कोई। एक बार कहते कि साधु तो बैठे भला, जे परमार्थी होए। दोनों बातें कहते कहते पानी तो बहता भला, पड़ा गंदीला होए, और साधु तो रमता भला, दाग न लागे कोई। दोनों बातें कहनी भला। अगर पानी बहता भला, अगर पानी बहता रहेगा तो साफ रहेगा, और पड़ा गंदीला होए, साधु तो रमता भला, दाग न लागे कोई। अगर साधु रमता है तो दाग न लगेगा। और पानी तो ठहरा ही बना जेटू गहरा होए, साधु तो बैठा ही बना जे परमार्थी होए। दोनों बातें कहती। पानी ठहरा हुआ है, ठहरा वाला, लेकिन गहरा होना चाहिए पानी। ऐसे साधु तो बैठा ही बना जे परमार्थी होए। अगर परमार्थी है, भजनानंदी है, तो उसको एक जगह ठीक ही है, लेकिन उसको भजनानंदी है, इसलिए उसको शब्द का मेल हो गया है, निरंतर अपने ध्यान मस्ती मस्त रहता है, उसको भ्रमण करने की तो दौड़िया फेरा मन का घाल्या, बैन टलन को बोला। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, संदेहता ढोला। दौड़िया फेरा मन का घाल्या समझाते हैं। स्वामी कहते महाराज जी हम मन के विचार से विचरते हैं, उनको बस में करने के लिए बोलते हैं। स्वामी के संत डोला, और हम संतों की खोज में रहते हैं। कोई हमको कोई संत मिले, कोई भेदू मिले जो हमको सही रास्ता, आगे का रास्ता बताए। उसमें कोई महात्मा मिलता तो निर्णय हो जाता है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि रास्ते में गड़बड़ हो।
अभी अपने रास्ता सफर करते हैं, सही चलते हैं तो भी पूछते हैं कि आगे कि गलत तो नहीं आगे, ठीक है ना, तो उसे विश्वास हो जाता है कि हम सही चल रहे हैं। ऐसी महात्माओं की गति, संत महात्मा भजन करते हैं, हमेशा प्रयास रहते हैं कि हमसे भी आगे का कोई महात्मा मिले, हमसे भी पहुंचा कोई भेदु मिले, जिससे कि उनको बताए कि हमारा रास्ता सही है या गलत है, सही चल रहा है गलत चल रहे हैं। तो महाराज कहते हैं स्वामी जी हम संत की महात्माओं की खोज में डोलते हैं, घूमते फिरते हैं। अब महाराज जी प्रश्न करते हैं कि किसको दवा बेदवा देवो और किसको ज्ञान बताओ, कैसुख देव सुनो स्वामी जी और चुपक कौन सुन लाओ। किसको दवा बेदवा देवो, महाराज जी समझाते हैं स्वामी जी तुम किसका भला जानते हो, किसका बुरा जानते हो, और किसको ज्ञान बताओ, तुम ज्ञान किसको बताते हो। कैसे सुखदेव सुनो स्वामी जी, चुपक कौन सुनाओ। अरे कहते हैं स्वामी जी और तुम मौन कैसे धारण करते हो। कि संत महात्मा देखकर अपने ध्यान वृत्ति में मौन में रहते हैं, कोई जिज्ञासा आता है तो उनको सही बात रास्ता बता देते हैं। स्वामी राज्य स्वामी कहता है जय को दुआ बेदवा देवा मन को ज्ञान बतावा, स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी आपो देख समावा। स्वामी कहता महाराज जी हम जगत के लिए दवा बेदवा देते हैं कि हमको भला बुरा समझाते हैं, भला क्या है बुरा क्या है, अच्छाई क्या बुराई क्या है, शुभ क्या है अशुभ क्या है, माया क्या ब्रह्म क्या है, ज्ञान क्या है सत्ज्ञान क्या है, या दुनिया को समझाते हैं। मन को ज्ञान बता रहे हैं और अपने मन को भी ज्ञान देते हैं। महाराज प्रश्न करते हैं कौन तुम्हारी बहन वाणी जी और कौन तुम्हारी माता, जय सुखदेव सुनो स्वामी जी इसे ख्याल रंग राता। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते स्वामी जी तुम्हारी बहन कौन है, भांजी कौन है और तुम्हारी माता कौन है, और तुम किस ख्याल में रहता और तुम किसके ख्याल में रहते हो, किसके ध्यान में रहते हो। अब स्वामी कहता है महाराज जी कि सर्व हमारी बहन भांजी असुरत हमारी माता, स्वामी कहे ख्याल सिमरण के सत्य शब्द सुराता। शर्म हमारी बहन भांजी, स्वामी ने कहा महाराज जी ये शर्म ही हमारी बहन है, शर्म ही हमारी बहन भांजी है और सुरत हमारी माता, ये सुरती ना ये हमारी माता है। स्वामी के ख्याल स्मरण के सुराता। स्वामी कहता महाराज जी ये सत्य शब्द का स्मरण करना, सत्य शब्द का ध्यान करना हमारा ख्याल है। महाराज जी प्रश्न करते हैं पैरों पगा खड़ाऊ, पैरों पगा खड़ाऊ खासा जीव की पेशो, डर के जवाब कहे सुखदेव जी कहो कौन विद देशो। पैरों पगा खड़ाऊ खासा, आपको समझाते स्वामी जी आपने अपने पगों में जो खड़ाऊ पहन रखी है उससे जीव जंतु को दुख पाते हैं। ये खड़ाऊ पहनते हो इससे जीव जंतु मरते दुख पाते हैं। दरगे जवाब कह सकती कौन निर्देश हो, आप पर समझाते हैं स्वामी जी परमात्मा के दरबार में क्या जवाब दोगे, तुम खड़ाऊ को पहन करके जीवों को इस्तेमाल हो। स्वामी कहता है कि राम नाम सिमरण मेरे
आठ पौर निरधारा। स्वामी कहे कीट सो कीड़ी पावे गति द्वारा। स्वामी कहता कि महाराज जी हमारे हृदय में 8 पौर राम जी का नाम रहता है। हम निरंतर हमेशा राम जी का भजन करते हैं। और कोई भी जीव हमारे खड़ाओं के नीचे आकर के मर जाता है, उसकी गति हो जाती है, उसका कल्याण हो जाता है। हमारा जी प्रश्न करते हैं, कैसी डाल ठाट रे बांधो अपन शमशेर समावो। कैस सुखदेव सुनो स्वामी जी कौन पुरुष को बाबो। महाराज जी कहते स्वामी जी आपने शरीर पर कैसी ढाल ठाटरी बांधी है, ये कैसे तलवार समाते हो। अब कैसे सुखदेव सुनो स्वामी जी कौन पुरुष सरगाओ, ये किस पुरुष के ऊपर चलाते हो तलवार। स्वामी कहते धीरज ढाल ठाटरी बांधा देव सब। ये तो दौड़े जा। एक साथी और है उतर। धीरज ढाल ठाटरी बांधा देव शमशेर समावा। स्वामी कहे कर्म के ऊपर आ शमशेर बुहावा। स्वामी कहता महाराज जी ये धीरज धारण करना ही हमारी ढाल ठाटरी है, ठाटरी मांगना है। लिव शमशेर स्वामा। स्वामी कहता महाराज जी हम लिवबंद भजन करने ही हमारी तलवार है। और स्वामी के कर्म पर आ शमशेर बुहावा। स्वामी कहता महाराज जी हम ये हमारी लिव रूपी तलवार है ना, हमें कर्म के ऊपर चलाते हैं। तो लिवबंद भजन करने से ही कर्म करते हैं, कर्मों को काटने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है कि हमारा लिवबंद भजन होने लग जाए, कि लिवबंद भजन करने से कर्म कट जाते हैं। बड़े बड़े पाप क्यों कर्म कट गए। जब वाल्मीकि को लिव लग गई परमात्मा के नाम की तो सब कर्म कट गए। वाल्मीकि को कर्म कमाया और कोटक जीव संघाया। सब ऋषि ले गुरु की ना की राम राम चारा। वाल्मीकि जी अपने समय के बहुत बड़े रत्नाकर डाकू थे, जिन्होंने करोड़ों जीवों को मौत के घाट उतार दिया। जब संतों के द्वारा उनको ये साधना मिल गई, भजन करने का उपाय मिल गया, तो उनकी लिव लग गई। लिव लगने से सब कर्म कट गए, तो ब्रह्म परमात्मा में समा गए। सब कर्म धरे के धरे रह गए। स्वामी कहे कर्म के ऊपर आ शमशेर महापुरुष समझाते स्वामी जी। ये स्वामी कहता महाराज जी हम कर्मों के ऊपर ये शमशेर तलवार चलाते हैं। कर्मों को काटने के लिए हम रसना से राम राम करते हैं। आगे प्रसंग बहुत ही अच्छा प्रसंग है, आगे श्रवण करेंगे। अब सीधे बैठ करके थोड़ी देर के राम भजन